मान लीजिए आपके घर में कोई चोर घुस आया है। वो चुपचाप आपके किसी कमरे में छुपकर बैठ गया है, कोई आवाज नहीं कर रहा, किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा, लेकिन अंदर ही अंदर आपके घर में नुकसान पहुंचा रहा है। सार्कोमा भी एक ऐसा ही चोर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रजत गुप्ता है और मैं एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ और मैं हर हफ्ते आपके लिए बोन कैंसर और उसके इलाज से जुड़े वीडियोस लेकर आता हूँ, वो भी सिंपल भाषा में जिसे आप समझ पाएं बिना किसी हाई फाई मेडिकल लैंग्वेज के। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर सार्कोमा क्या होता है। आप लोगों ने यह तो सुना होगा कि ब्रेस्ट में कैंसर है, लंग में कैंसर है, थायराइड में कैंसर है, ब्लड में कैंसर है, एटसेट्रा। लेकिन सार्कोमा भी एक तरह का कैंसर है जो कि हमारी हड्डियों में, मांसपेशियों में, नर्व्स में या फैट में हो सकता है। अगर वो हड्डियों में होता है तो वो ईविंग सार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा एटसेट्रा हो सकता है। ऐसी अगर वो मांसपेशियों में हो तो लियोमायोसार्कोमा या साइनोवियल सार्कोमा एटसेट्रा ऐसा हो सकता है। अब बात उठती है कि आखिर सार्कोमा नाम का कैंसर मिस क्यों हो जाता है। असल में बहुत बार सार्कोमा जो प्रेजेंट करता है पेशेंट में, वो सिंपल एक सूजन से प्रेजेंट करता है जो पेशेंट को काफ़ी समय से होती है और वो बढ़ रही होती है, लेकिन उससे दर्द नहीं होता। तो पेशेंट को लगता है कि शायद ये नॉर्मल स्वेलिंग है और वो उसको इग्नोर करते हैं, और जब तक उनको समझ में आता है कि ये काफ़ी सीरियस चीज़ है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो अगर आप में भी कोई ऐसी स्वेलिंग है या कोई सूजन है जो बढ़ रही है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, हमें एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना है। बात करते हैं आखिर सार्कोमा के कॉमन साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं। असल में सार्कोमा किसी भी तरह की स्वेलिंग या लंप की तरह प्रेजेंट कर सकता है। अगर पेशेंट को कोई भी हाथ में, बाजू में, टांग में, जांग में कोई भी स्वेलिंग है जो समय के साथ बढ़ रही है तो ये सार्कोमा का लक्षण हो सकता है। इसी तरह अगर सार्कोमा हड्डी के अंदर है तो पेशेंट को पेन भी हो सकता है सूजन के साथ साथ, और कई बार जब वो सार्कोमा इतना बढ़ जाता है तो वो हड्डी को फ्रैक्चर भी कर सकता है, जिसे हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि बहुत बार सार्कोमा मिस हो जाता है काफ़ी लंबे समय तक। आखिर ऐसा होता क्यों है? असल में जब भी किसी पेशेंट को कोई स्वेलिंग आती है और वो उसमें दर्द नहीं है तो पेशेंट उसको इग्नोर करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये किसी चोट की वजह से हुआ होगा, या फिर आज मैंने जिम किया है शायद उसके कारण ये स्वेलिंग आई होगी, या हल्का फुल्का कोई इंजरी हुआ है उससे ये स्वेलिंग आई है। लेकिन आपको ये समझना होगा, कोई भी स्वेलिंग जो 3 हफ्ते से ज़्यादा है और वो बढ़ रही है तो वो सार्कोमा का लक्षण हो सकता है। आप इसे इग्नोर मत कीजिए और किसी सार्कोमा स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कीजिए। अब बात करते हैं कि आखिर सार्कोमा का इलाज कैसे होता है। तो सार्कोमा के लिए हमें उसके डायग्नोसिस करने के लिए पेशेंट का MRI करवाना होता है। उसके बाद पेशेंट की बायोप्सी होती है जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को किस टाइप का सार्कोमा है, उसका ग्रेड क्या है। साथ ही साथ हम पेशेंट का PET CT स्कैन करवाते हैं देखने के लिए उस सार्कोमा का स्टेज क्या है। एक बार पेशेंट का डायग्नोसिस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद पेशेंट को सर्जरी साथ में कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, डिपेंडिंग के पेशेंट के कौन से हिस्से में सार्कोमा है और किस टाइप का सार्कोमा। बात करते हैं सार्कोमा से जुड़ी कॉमन मिथ्स के बारे में। बहुत बार पेशेंट सोचते हैं कि अगर कोई स्वेलिंग या लंप है जो दर्द नहीं कर रहा तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन हमें समझना होगा कि बहुत बार खतरनाक चीज़ें आवाज़ नहीं करती। ऐसे ही हमें ऐसा लगता है कि जो भी कैंसर हैं वो तो बड़े ऑर्गन्स में, इंटरनल ऑर्गन्स में होता है, जैसे लंग में, लीवर में या किडनी में, लेकिन सार्कोमा जो है वो हमारी मांसपेशियों में, हमारी हड्डियों में हो सकता है जो कि काफ़ी सुपरफिशियल होती है। ऐसे ही कुछ लोगों को लगता है कि सार्कोमा नाम का कैंसर तो केवल बूढ़े बुजुर्गों में ही होता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सार्कोमा 1 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। हर साल हमारे पास ऐसे कितने ही पेशेंट्स आते हैं जो काफ़ी लेट स्टेज में डिटेक्ट होते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि सार्कोमा नाम का भी कोई कैंसर हो सकता है। वो इसको मांसपेशियों में इन्फेक्शन या सूजन समझ लेते हैं। तो हमें कोई ऐसे सिम्टम्स आएँ तो हमें डिले नहीं करना है, जल्दी ही एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलना है। तो वीडियो एंड करने से पहले बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि सार्कोमा एक अनफेमिलियर टर्म है, एक हिडन कैंसर है, एक अननोन विलन है, लेकिन अगर हम सतर्क रहेंगे, जानकार रहेंगे तो हम इस सार्कोमा को भी बीट कर सकते हैं। अगर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसमें कोई स्वेलिंग है या लंप है जो काफ़ी टाइम से है, तो आप प्लीज़ ये वीडियो उन तक शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। सार्कोमा को लेकर अगर आपके मन में कोई और सवाल हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम उनका उत्तर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।